तो अथ पूर्व कृदंतम, ये पूर्व कृदंत का प्रकरण चल रहा है अभी, इसमें काफ़ी पाठ हो गया है। आज चलेगा खस प्रत्यय का प्रकरण। खस प्रत्यय का विधान कौन सूत्र करता है? तो खस प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है एजेह खस। एजेह खस, एजेह क्या है भैया? पंचम्यंत है, और खस क्या है? प्रथमांत है। खस प्रत्यय का विधान होता है कि नहीं? तो कैसी एजी, लेकिन तो ऋणतात एजे, है कि नहीं? ऋंत जो जिस ऐसी एज कंपने, कंपने धातु है एज कंपने, ऐसी एज धातु, एज धातु जिस जो ऋंत हो, है कि नहीं? तो ऋणतात एजे, जिससे ऋच प्रत्यय हुआ हो, ऐसी जो ऋंत जो एजी धातु, उस एजी धातु से क्या होता है? एज धातु, उससे क्या होता है? खस प्रत्यय होता है। ठीक है भैया? तो ऋणतात एजे खस स्यात्, ऋंत जो एज धातु उससे क्या होता है? खस प्रत्यय होता है कि नहीं? तो जैसे मान लो एज धातु है, एज है, एज कंपनी है, उससे रीच प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया? एज, एज खस, है कि नहीं? एज धातु से क्या हो गया? खस हो गया। तो एज खस, खस में क्या बचा? आ, खा के बीच संज्ञा लोभ और सा के बीच बचा। अब सा की संज्ञा होने का फल ये हो गया कि वो सित हो गया। क्या हो गया? सित। सित्वात क्या हो जाएगी? तिंग सित सार्वधातुकम एक सूत्र है, उसे क्या हो जाएगा? तिंगा सितश्च धात्वाधिकारोक्ता प्रत्यय साधु संज्ञा का भवन्ति, है कि नहीं? तो ये सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी इसकी। तो जो आ है यानी खस का जो आ है वो क्या हो जाएगा? सार्वधातुक हो जाएगा है। तो क्या हो गया? एजी आ, स्थिति क्या हुई? एजी आ। एजी एज था लेकिन रीच प्रत्यय हुआ इसलिए एज है। तो एजी आ, अब क्या होगा भैया? तो एक अब जो आ है वो सार्वधातुक है, सार्वधातुक परे है, इसलिए सूत्र रहेगा कर्तरी सब। कहता कर्तृ थे सार्वधातुक के परे धातो सब, है कि? तो कर्तृ सार्वधातुक परे कौन है? खस का आ, उसके परे रहते क्या हो जाएगा? सब प्रत्यय हो जाएगा। तो सप हो जाएगा किसे? धातु से, एजी से। तो एजी से सप हो गया, सप में बचा आ, तो क्या हो गया? एजी आ, ये स्थिति हो गई है, सप का आ और खस का आ। तो एजी आ। अब क्या होगा? अब गुण कर दो सार्वधातुक अर्धातुक के से, सब भी क्या है? सार्वधातुक है, उसके परे तो क्या हो जाएगी? सार्वधातुक गुण हो जाएगा। एज के ई को, रिच के ई को कहे तो क्या बन गया? एजे आ आयादेश कर दो तो एजय आ, एठो आ तो मिल जाएगा हलंत में, या में कहे यार, तो एजय आ बन जाएगा। अब अतो गुणे से क्या कर देना? पर रूप कर देना, तो दूसरे वाला आ भी मिल जाएगा, है कि नहीं? तो एजय क्या बन गया? एजय। अब सु आएगा, सु करो तो विसर्ग हो जाए, क्या बन गया? एजया कृदंत तत्वात्, है कि नहीं? अब देखो जन्म एजया इति जन्म एजया, है कि नहीं? जन्म एजया इति जन्म, तो जन्म एजयत इति जन्म एजया, है कि नहीं? तो जन्म एजया, यहाँ क्या कर देना? जन्म का एजय के साथ समास कर देना। समास तात्पर्य संज्ञा प्रातिपदिक क्या सुलुक हो जाएगा। तो जन अम था, उस अम का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो जन एज, जन एजय, है कि नहीं? जन एजय, जन एजय। अब फिर क्या होगा? ये सूत्र लगेगा कौन सा? अरुर्दिशदजन्तस्य मुम, है कि नहीं? अरुर्दिशदजन्तस्य मुम कहता है भैया अरुसहा माने अरु शब्द को, और दुसतः माने दुसत शब्द को, और अजंतस्य च, और अजंत जो शब्द होंगे उनको क्या होता है? मुमागम स्यात्, है कि? मुमागम होता है किसके परे रहते? खिदंते उत्तर पदे परे। खिदंत अगर उत्तर पद में परे हो तो, समझे कि नहीं? तो खिदंत माने जिसमें खकार की संज्ञा हुई हो उसको क्या कहेंगे? खिद। और तदंत खिदंत, समझे कि नहीं? जिसमें खकार की संज्ञा हुई हो वो खित है, खकारा इत्यस्य खित, और तदंते उत्तर पदे, है कि नहीं? तदंत उत्तर पद में पर में हो, तदंत यदि उत्तर पद, तदंत जो उत्तर पद उसके परे रहते, है कि? खिदंत जो उत्तर पद उसके परे रहते, जो अरुष शब्द, जो द्विशत, जो अजंत शब्द, उनको क्या होता है? मुमागम होता है। न तो अभ्यस्य, यदि वो अव्यय ना हो तो, यदि वो अजंत शब्द क्या ना हो? अव्यय ना हो तो, अरुष तो नहीं ना है, द्विशत भी नहीं है, लेकिन जो अजंत शब्द वो क्या ना हो? अव्यय नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भैया? न तो अव्यस्य, है कि नहीं? तो देखो जैसे उदाहरण दिया, तो देखो जन एजय बना है, जन एजय, ये जो खिदंत उत्तर पद कौन है? एजय, क्योंकि खस प्रत्यय हुआ था तो खिदंत हो गया, है कि नहीं? तो खिदंत उत्तर पद कौन है? एजय, उसके परे रहते क्या होगा? जो अजंत शब्द है कौन? जन। जन क्या है? अरुष नहीं है, द्विशत भी नहीं है, क्या है? अजंत है, और अव्यय भिन्न है, अव्यय भी नहीं है, अतः अव्यय भिन्न है, अतः उसको क्या हो जाएगा? मुमागम होगा। मुम क्या है? मित है, क्योंकि ऊ की और माँ की संज्ञा हो जाती है, इसलिए मकारा इत्यस्य मित, इसलिए लग जाएगा मृत्यु अंत्यात् परः, उसे अंत्यज को होगा। तो जन में ना के आ के बाद होगा मुम, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? जन्म और एजय मिला दो, जन्मेजय, और फिर सु आएगा,
समूह से एक दिश प्राविसंज्ञा सु आएगा सुकरुति सर क्या बन जाएगा जनमेजय है कि नहीं। तो जनमेजय ऐसे बनता है। ठीक है भैया। जन्म एजयति कंपयति यह सा जनमेजय है कि नहीं भैया। इस तरह से जन्मेजय बन जाता है कि नहीं। अब एक सूत्र है आगे, चलो खच प्रत्यय करने। अभी तो खच पढ़े, अब खच प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। खच क्या है लास्ट में खच। अब देखो प्रिय वसे वदा खच, प्रिय वसे वदा खच, प्रिय वसे वदा खच, प्रियश्च वसश्च इत्यनयोः समाहारः प्रिय वसम तस्मिन् प्रिय वसे, प्रिय वसम तस्मिन् प्रिय वसे समाहारः द्वंद्व समास है। सप्तमी का एक वचन है प्रिय वसे। उपद रहते, देखो प्राय जो उपद शब्द होते हैं ना, जिनके उपद रहते जो प्रत्यय का विधान होता है, तो जो उपद रहते हैं उनमें सप्तमी ही देखी जाती है प्राय, है कि नहीं। सब तभी उपद संज्ञा होगी, तत्रोपदम सप्तमी स्थान, है कि नहीं। तो उपद रहते। अब देखो जैसे आप पढ़े हो पीछे, भिक्षा सेना दाये सुचा, भिक्षा सेना दाये सुचा कर्मण्यन कर्मणि उपदे। तो प्राय जो उपद वाले हैं, जिनके उपद रहते प्रत्यय होता है कि नहीं, तो वो क्या होते हैं सप्तम्यंत होते हैं। ठीक है भैया। तो प्रिय वसे ये भी क्या है सप्तम्यंत है, सप्तमी का एक वचनांत है, समाहार द्वंद्व समास है, इसीलिए एक वचन आया हुआ है। ठीक है भैया। तो प्रिय वसे वदाह खच, या वदाह क्या है पंचम्यंत है, खच प्रथमांत है। तो प्रिय वसे उपदे सति वदाह वद धातो हो खच प्रत्यय स्यात्, समझ गया ना। प्रिय वस इत्येतदन्यतर उपपदे सति, है कि नहीं। प्रिय वस ये इनमें से कोई एक या ऊपर है, दोनों नहीं भैया, अलग अलग हैं, इसीलिए अन्यतर को लगा देना चाहिए। तो प्रिय वस इनमें से कोई एक यदि उपद रहे तो वद धातु से क्या होता है खच प्रत्यय होता है। ठीक है भैया। तो जैसे प्रियम वदह वसम वदह, प्रिय वाला क्या है प्रियम वदह, वसम वाला क्या है वसम वदह, लेकिन तो प्रियम वदह वसम वदह, दोनों जगह वद धातु है, एक जगह प्रिय उपद है, एक जगह वस उपद है। तो प्रिय उपद है तो प्रियम वदह, अब वस उपद है तो वसम वदह। कैसे बोला भैया प्रियम वदह, एक ठो बना लो तो दोनों जान लोगे क्या यार। तो प्रियम वदह, प्रियम वदति थी प्रियम वदह, वसम वदति थी वसम वदह। प्रियम वदह, जो प्रियम वदति भले कुछ भी करे गलत ही करे लेकिन अच्छा अच्छा बोले, क्या है कि नहीं। प्रियम शत्रु जो होता है बड़ा प्रिय प्रिय बोलता है, अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन करेगा क्या गड़बड़, कुछ आगे नहीं बढ़ने देगा। प्रयास उसका सतत यही रहेगा कि इसको कहाँ पैर पकड़ के खींच लें, है कि नहीं। लेकिन बोलेगा बहुत मीठा मीठा, है कि। तो जो मीठा बोलता है ये मत समझो कि वो क्या है मेरा बहुत हितैषी है, मेरा बहुत शुभ चिंतक है, मेरा बहुत अच्छा कार्य करने वाला है, समझे कि नहीं। जरूरी नहीं है क्या। हाँ, तो इसलिए हो भी सकता है कोई अच्छा भी हो, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बोल रहा है वो सब ऐसे है ऐसी बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो प्रियम वदह, प्रियम वदती थी प्रियम वदह। और भैया तो देखो प्रिय उपद रहते वद धातु, उससे क्या हो जाएगा खच प्रत्यय हो जाएगा, खच हो जाएगा, फिर क्या होगा मुम हो जाएगा, खच हो जाएगा, खच में क्या बचेगा आ मिल जाएगा, वद बन जाएगा, और फिर क्या क्या मुम आगम हो जाएगा, तो क्या बनेगा प्रियम, प्रियम मुम क्या होगा प्रिय, क्या बाद में होगा अजंत शब्द है प्रिय आए, वस भी क्या है अजंत है, प्रिय भी अजंत है, तो दोनों में क्या हो जाएगा मुम हो जाएगा, तो प्रियम अनुसार हो जाएगा माँ को क्या, तो प्रियम वदह वसम वदह। तो प्रियम पहले वदह बना लेना है, अब फिर क्या हुआ था प्रियम उपद रहते वदह के साथ क्या करना समास करना है प्रियम। देखो सब जगह क्या होता है कृदंत स्थल में ऐसे उपद रहते समास समास जहाँ होता है वहाँ इस तरह से समझ लेना चाहिए, जैसे कुंभकारा में था इसमें था, तो उसको कैसे समझना है। तो प्रियम वदती थी प्रियम वदा, यहाँ बताए दे रहा हूँ प्रियम वदती थी प्रियम वदा, यहाँ क्या होगा प्रियम उपद रहते प्रिय अम उपद रहते वद धातु से क्या हो जाएगा खच प्रत्यय हो जाएगा, खच में क्या बचेगा आ, तो प्रिय अम वद आ, प्रिय अम वद आ। अब क्या होगा कृदंत हो गया है, कृदंत तो क्या हो जाएगी प्रायः ये सुख लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा प्रिय वद, प्रिय वद बनेगा। अरे आ तो मिल गया वद के दास के आ से आए, तो प्रिय वद बना है। अब ये कृत योग हो गया है, यहाँ आ क्या है कृत है, कृत योग होने से क्या हो जाएगी कर्म में षष्ठी होगी, तो कर्म कौन है प्रिय, उसमें क्या हो जाएगी षष्ठी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा प्रिय गस वद। अब वद से आगे सु नहीं आएगा, क्यों समास करना है यहाँ किससे उपद मतिंग से, उपद समास करना है, पहले उपद संज्ञा कर लेना किसे तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से, है कि नहीं सप्तम्यन्ते पदे, है कि नहीं। कर्मणि क्या ये प्रिय वसे, कर्मणि तो था ही, इत्यादौ से आदि से क्या लेना प्रिय वसे इत्यादौ, है कि नहीं। वाच्यत्वेन स्थितम यत् तद्बोधकम यत् पदम तद उपद संगम से आता है कि नहीं। तो प्रिय की उपद संज्ञा हो जाएगी और वस की भी हो जाएगी है, तो प्रिय की उपद संज्ञा हो जाएगी। अब प्रिय गस का क्या हो जाएगा उपद का जो
अतिगंत समर्थ सुबंत है कौन सा, वद, उसके साथ गजकार को पदनम कृतभी सा समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति है। तो वद के आगे क्या नहीं आएगा, सुप नहीं आएगा। क्यों, उपद का समास क्या होता है, कृदंत के साथ सुबुत्पत्ति के पहले ही हो जाता है, तो उसके पहले ही हो जाएगा। तो प्रिय गस का वद के साथ क्या हो गया, समास हो गया। समास होता है प्राइवेट फिर से सुप का लुक यानी गस का लुक, तो क्या बन जाएगा, प्रिय वद। इसी तरह वस और वद है। अब फिर क्या होगा, इसी अरुण दुसद अजंत मुम, इससे क्या हो जाएगा, अजंत शब्द ये है प्रिय वस दोनों, तो मुम आगम हो जाएगा। मुम में क्या होगा, माँ बचेगा, तो क्या बनेगा, प्रिय माँ वस माँ। अब क्या होगा, इससे मोह अनुसार से अनुसार करोगे। कोई कहे भैया पद ही नहीं है, क्या है, पदांत से मत्स्य अनुसार से आते हैं कि पदांत जो माकार है उसी को अनुसार करता है, तो पद कैसे है, तो कहना प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से जो घस गया है ना, उसी का कर लेंगे, प्रत्यय लक्षण कर लेंगे, है कि नहीं। तो पद हो जाएगा कौन, प्रिय। अब चूंकि प्रिय को हुआ है क्या, मुम, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब पदांत में कौन हो जाएगा, माँ, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, अनुसार, समझे कि नहीं। चूंकि प्रिय को ही क्या हुआ है, मुम आगम हुआ, समझे कि नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। पद हो जाएगा तो पदांत में म मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा, समझे कि नहीं। यही है किसका, अंतावयव होने का फल। यस्य मित विहितः तस्यैव अंतावयवः मित विहितः, तस्यैव अंतावयवः मित भवति, समझे कि नहीं। यम उद्देश्य मिदागमः मित विहितः, है कि नहीं, तस्यैव अंतावयवः मित भवति, समझे कि नहीं। तो उसी का अंतावयव मित होता है, तो किसको हो रहा है, प्रिय को हो रहा है कि नहीं। तो उसी का अंतावयव मित होगा, तो जिससे क्या होगा, प्रिय का ही अंतावयव होगा। तो प्रिय यदि क्या है, पद है, तो प्रियम ये भी क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, पदांत में कौन हो जाएगा, माँ हो जाएगा, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। तो अनुसार हो जाएगा, तो प्रियम बदा, इस तरह से बन गया है। प्रियम बद बनेगा, फिर सु आएगा, सुकर प्रायः प्रायः एक देश विकृत मनवत से, और सु आएगा, सुकर सर्व हो जाएगा क्या, प्रियम बदा। इसी तरह वसम बदा, इसी तरह कुंभकारा इत्यादि में भी बना लेना चाहिए, समझे। कुंभम करोति कुंभकारा, तो कुंभ अम क्री, इसे क्या हो जाएगा, कुंभ अम उपद रहते क्री धातु से क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा। अण होगा कृदंत संज्ञा प्रातिपदिक सुख का लुक, तो अम का क्या हो जाएगा, चला जाएगा, है कि नहीं। तो कुंभ, अब कृदंत, कोई कहे भैया बताए, कुंभ अम और कार की क्या नहीं होगी, कृदंत तत्वात् परिसंज्ञा कैसे होगी, क्योंकि कृदंत तत्वात् माने कृदंत तदादित्वात् होती है, क्या कृतदि समय तदादि परिभाषा उपस्थित हो जाती है, कृदंत तदादि की ना परिसंज्ञा करता है। कोई कहे भैया ये कुंभ अम और कार ये क्या नहीं है, कृदंत तदादि नहीं है, तो कह देना नहीं भैया परिभाषा लग जाएगी, कृत ग्रहण गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, कृत के ग्रहण से क्या होता है, गतिकारक पूर्व का ग्रहण होता है। यानी यहाँ कारक है कौन, कुंभ, कुंभम ये क्या कर्म कारक ना है, तो कारक विशिष्ट का ग्रहण हो जाएगा कृत के ग्रहण से, जिससे क्या होगा, कुंभ अम कार की क्या हो जाएगी, कृदंत तदादित्व का कुंभ अम कार में क्या हो जाएगा, अतिदेश हो जाएगा। कार्य वृत्ति जो कृदंत तदादित्व है वो पूरे में अतिदेश हो जाएगा, कुंभ अम कार में प्रतिसंज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक सुख का लुक हो जाएगा, क्या बनेगा, कुंभ कार, क्या कुंभकार, कुंभकार। अब फिर क्या होगा, फिर अब कृत योग है, कृत योग है तो कर्तिकर्म कृत से क्या हो जाएगी, कुंभ में षष्ठी हो जाएगी, तो कुंभ का कार। अब क्या होगी, कुंभ उसकी उपद संज्ञा और उपदमति से समास और लग जाएगी परिभाषा, वही कौन से, कार से सुख उत्पत्ति नहीं होगी है, गतिकार को पदानम कृतवी समास प्राक सुख उत्पत्ति, तो कार से सुख उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाएगा। तो कुंभ गज कार, यहाँ समास हो गया, समास होता है व्यक्ति फिर से प्रातिपदिक प्रातिपदिक सुख का लुक, क्या बनेगा, कुंभकार, क्या बन गया, कुंभकार। अब फिर एक देश से प्रातिपदिक सु आएगा, सुकरित से कुंभकारः, है कि नहीं। तो इस तरह से बना लेना चाहिए सभी जगह, ठीक है भैया। तो ये इसी तरह प्रियम पदा वसम पदा बन गया, है कि नहीं। तो आगे क्या है सूत्र, अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, है कि नहीं, अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, तो इसको कल करेंगे आज।